और इस तरह से अब चुनाव में बहुमत मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि हिंदू माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की जा सकती है। जैसे कि 2004 से 2009 के बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 1914 के चुनाव में बीजेपी को 283 और 2019 के चुनाव में 303 सीट मिली थी। तो बीजेपी सबसे बड़ा नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ये नेता लोकसभा में 186 का आंकड़ा कभी पहले पार नहीं किया था, लेकिन बीबीसी के माध्यम से जब हुआ तो आंकड़ा पार करके आगे निकल गए। इस तरह से हम इसके बीबीसी के खिलाफ पहला पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ दोनों पार्टी को जो बड़े पार्टी हैं उनको फायदा होता है, इसलिए बोलना नहीं चाहते हैं। और इस तरह से बीबीसी के माध्यम से चुनाव हो रहा है और इस देश में परमाणु व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग मिल रहा है। तो आइए हम इस पर भी गहन विचार करें और संगठन के माध्यम से इसको भी सही करने का हम लोग विचार करेंगे। हम जानते हैं चौथा कदम में तथाकथित आजादी के 75 साल बाद SC ST अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अन्याय अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, एक गंभीर विषय है। इस आजादी के 75 साल बाद भी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति उसके ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ ही रहे हैं। अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए देश में व्यवस्था को व्यवस्था करना जरूरी है। जैसे कि अभी फिलहाल के घटना में हम देख पाते हैं मणिपुर में, वहाँ आदिवासियों को उसके परिवारों को सताया गया, महिलाओं को रेप किया गया, उनका मर्डर किया गया, बच्चों को मर्डर किया गया। इस तरह से बहुत कठिन परिस्थिति से वहाँ के लोग भयभीत थे और कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे। यदि हम संगठित रहेंगे तो
अपील करती हूँ कि संगठन को मजबूत बनाए ताकि किसी परिवार विशेष पर इस तरह से घटना ना होने पाए। यदि संगठन करेंगे तो एक संगठित लोग इसके विरोध में उठेंगे तो कोई किसी तरह का इस तरह से करना नहीं दे पाएंगे। इसलिए आइए हम सब एकजुट हुए और इस महिला अधिवेशन के द्वारा हम लोगों को कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाए और अपना हक दिलाए। अपनी धंधा के साथ और हर एक जगह में हम अपने लोगों को आगे बढ़ाए। इस अधिवेशन के द्वारा ऐसे हमारा यह अधिवेशन झारखंड राज्य में पहला अधिवेशन है और अन्य अन्य राज्य में इसका पहले ही संगठन हुआ है। तो आइए हम इस अधिवेशन के कार्यक्रम को हम मजबूत करें और आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही कहकर आज करती हूँ सबों को जोहार।